जो दाल 80-90 रुपए थी आज वो 170-160 रुपए हुई हुई है। जिनके पास पैसा उनके लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, जो गरीब है उनके लिए तो महंगाई बढ़ी बढ़ी है। कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ी है, कहने की बात है। लोगों की तनख्वाह जो पहले 100 रुपए में काम करता था आज 600 रुपए लेता है। 2015 के अंदर 14 के अंदर सोने का दाम 38 हजार था, अब 72,000 रुपए क्यों है? सोने का तो यार अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से चलता है, यहाँ पर है। हिंदुस्तान में सोना बन रहा है। इटली के मीठे हैं क्या ये? बेरोजगारी पे चाल सोने के, तुम सोना पहन क्यों रहे हो गरीब आदमी? जब बाबा रामदेव यहाँ पे रात के टाइम पेटीकोट पहन के भागने के लिए मजबूर होते बाबा रामदेव रामलीला मैदान से, तब संविधान कहाँ गया था? जब सोनिया गांधी ने ऑर्डर दिया था सबको, औरतों तक को लटका लटका के पुलिस वाले ले गए थे यहाँ से खींच के। इलेक्ट्रिक बसें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और इन लोग जाके फोटो खिंचवाते हैं कि हमने दिया है। आज दिल्ली को पूरा पियक्कड़ बना दिया केजरीवाल। आरोप बीजेपी के एक नेता पे भी लगा, बृजभूषण शरण सिंह पे। कोर्ट में मामला चल रहा है ना। 26 दलों का अपना अपना न्याय पत्र है, अपना अपना घोषणा पत्र है। कौन से घोषणा पत्र पे आप विश्वास करोगे? ये चुनाव के बाद ये जहाँ थे वहीं सब चले जाएंगे। अगर 400 का सिलेंडर महंगा था तो फिर 1100 का सस्ता भी नहीं है। पिछले 10 साल में क्या लग रहा है, महंगाई से राहत नहीं मिली है, महंगाई बढ़ी है? नहीं मिली, महंगाई बढ़ी है। जो चना 100 रुपए किलो था आज 160 रुपए किलो है वो। जो दाल 80-90 रुपए थी आज वो 170-160 रुपए हुई हुई है। कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ी है, कहने की बात है। लोगों की तनख्वाह जो पहले 100 रुपए में काम करता था आज 600 रुपए लेता है। ये दूसरों को कहते हैं अंधभक्त हैं। मैं इनसे पूछना चाहता कि इटली के मीठे हैं क्या ये? जिस आदमी का पक्षपात ले रहे हैं वो खुद कहता था अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा जूते के नोक पे रखता हूँ। आज देख क्यों नहीं रहा इस्तीफा? वो बैठे बैठे वहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, महंगाई बढ़ी है, फिर भी सब मोदी मोदी का गुणगान कर रहे हैं। आप कोई आवाज नहीं दबाई जा रही है। कहाँ दबाई जा रही है आवाज? सब मौज ले रहे हैं। सबको देखो अंदर चोर चोर सब मौज ले रहे हैं। एक आदमी ने 10 साल में कितनी तरक्की करी है वो आप लोगों को नहीं दिखता है। तरक्की क्या करी है? 2015 के अंदर 14 के अंदर सोने का दाम 38 हजार था, अब 72,000 रुपए क्यों है? सोने का तो यार अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से चलता है, यहाँ पर है। हिंदुस्तान में सोना बन रहा है। यहाँ बेरोजगारी पे चाल सोने के, तुम सोना पहन क्यों रहे हो गरीब आदमी? निशानी है महंगाई बढ़ने अच्छा की। तुम पिंचर लगाओ जो 10 रुपए का, सुनो जो पिंचर लगता था 10 रुपए का, तुम्हें 50 रुपए चाहिए। अभी 1 रुपए की 4 टोपी चाहिए तुमको। हाँ, सोना पैसा इसलिए इकट्ठा रखते हैं कि जो का टाइम आया जब सोना ही महंगा हो जाएगा रखेंगे तो। सोच अच्छी नहीं है, आदमी को तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। लोगों की सोच अच्छी नहीं है, क्या लग रहा है? सोच ही अच्छी नहीं है तभी ऐसी बात महंगाई बढ़ी है 10 साल में। बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। प्रधानमंत्री को कोई भी उल्टा सीधा आके टुच्चा मुच्चा आके गाली दे रहा है, आलतू फालतू आदमी, और वो मजे से घूम रहा है, तो संविधान खतरे में है। वो जब जेल में बंद कर रखा था इंदिरा गांधी ने सारे विपक्षियों को, तब संविधान खतरे में था। जब 28 दिन तक उसकी मां अस्पताल में भर्ती थी तब उनको मिलने नहीं जाने दिया। केजरीवाल को छोड़ दो, दारू बेचने के लिए तो संविधान खतरे में नहीं आएगा। बुलाओ ना उसको। जब संविधान खतरे में नहीं था, जब बाबा रामदेव यहाँ पे रात के टाइम पेटीकोट पहन के भागने के लिए मजबूर होते बाबा रामदेव रामलीला मैदान से, तब संविधान कहाँ गया था? जब सोनिया गांधी ने ऑर्डर दिया था सबको, औरतों तक को लटका लटका के पुलिस वाले ले गए थे यहाँ से खींच के। आरोप बीजेपी के एक नेता पे भी लगा, बृजभूषण शरण सिंह पे। हाँ तो उसको भी अंदर जाना पड़ेगा, टाइम आ रहा है उसका। कोर्ट में मामला चल रहा है ना। आज उस पे आने वाला है फैसला, उसका सुरक्षित रखा, उन्होंने हटा रखा है। हटाया तो उसको, इलेक्शन हुआ ना, दूसरे कोई आए तो। आजादी आज लोगों को इतनी है, पीएम के खिलाफ कुछ भी अपशब्द कह सकते हैं, गाली दे सकते हैं। लाल किला सामने प्रमाण है किस तरीके से वहां चढ़कर हुड़दंग मचाया गया, फिर भी कहते हैं तानाशाही है। अगर तानाशाही का मतलब जिन्हें देखना हो उत्तर कोरिया जाइए, चाइना जाइए, चीन में आपको असली तानाशाही निकलेगी आवाज और पता नहीं चलेगा कहाँ गए। बनाई जा रही है और वहाँ पे लोग बाग पेशाब कर रहे हैं और हग रहे हैं, वो बढ़िया लग रहा है उनको। देखो भाई, आजादी क्या है? देखो सबसे बढ़िया है, जेल में गया केजरीवाल, दिल्ली को नर्क बना दिया था। एक शराब पे एक फ्री। हम देख रहे हैं एक नॉर्मल युवा इंसान या कोई भी, आज दिल्ली को पूरा पियक्कड़ बना दिया केजरीवाल, नशेड़ी बना दिया है पूरा। आज जो महिलाओं का श्राप लगा केजरीवाल को, इसलिए तिहाड़ जेल। भैया बात है, महिलाएं तो खुल के वोट कर रही है केजरीवाल को, क्योंकि फ्री का, मुफ्त का बस का सर्विस है। सारी महिलाएं नहीं है, सुबह के समय महिलाएं लटक कर बस के गेट पे ऑफिस जा रही है बॉस, मगर क्या है, फ्री मिल रहा है उन लोगों को। और यही चीज है, इकोनॉमी पे बोझ आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इकोनॉमी पे बोझ है। आज 200 यूनिट फ्री है, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रही है। केजरीवाल के अपने घर से लाया है या अपने नानी के घर से लाया था, जो बोल रही थी कि बसों की संख्या बढ़ाएंगे, और घट गई बसों की संख्या। घटी है। इलेक्ट्रिक बसें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और इन लोग जाके फोटो खिंचवाते हैं कि हमने दिया है। अरे इसकी नानी को तो शर्म आना चाहिए। जो बस पे क्रेडिट लेना दिल्ली सरकार का, कितना जाए? नहीं, क्रेडिट तो देखो हर चीज पे लेते हैं वो।
काम करने के लिए तो अब मैं कहूँ किस चीज़ का मैंने उद्घाटन कर दिया, एक ईंट रख दी, अब उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा क्या? जो आगे आके अगर पैसा लगाएगा उस पर काम करवाएगा, नाम उसका लिखा जाएगा। अब ये बहुत काम ऐसे गिना देते हैं जी, लालू प्रसाद ने उद्घाटन वहाँ करा दिया और इसने यहाँ करवा दिया। उद्घाटन आप कितने भी करवा दो, काम करवाने वाले का तो नाम होगा ना। अब आप मंदिर का पीछे एक ईंट रख दो, आपका नाम थोड़ी ना हो जाएगा, जो आके पैसा लगाएगा उसका नाम होगा। केजरीवाल के आप 10 काम गिनवा दो जो उसने नए करवाए हो। सरकार बनने के बाद में 10 साल में उसने कितने काम करे हैं आप गिनवा दो। जहाँ पे उनके विधायक है ना, विकास नगर उत्तम नगर के पास में, जहाँ उनको विधायक का महेंद्र यादव का ऑफिस है, उसके सामने 2006 से आज 18 साल मेरे को हो गए देखते हुए, सड़क उसके सामने टूटी पड़ी है, आज तक नहीं बनी है। क्या उनके विधायक की इतनी औकात नहीं है अपने घर के ऑफिस के सामने भी सड़क सही करवा दें? 2024 पे अब कर रहे हैं। आरोप लग रहा है मोदी सरकार के राज में जो है महंगाई बढ़ी है और मोदी सरकार इसको छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती रहती है। महाराज, हिंदू मुस्लिम पहले होती थी, हिंदू मुस्लिम अब हो कहाँ रही है? वो तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। अगर हिंदू को किसी को भी दिखा दो आप, 10% भी हिंदुओं के मकान नहीं होंगे जिन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान ही है, फिर भी बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही को मिल रहा है 2.5 लाख रुपया। महंगाई कंट्रोल में है इस वक्त भारत में। भैया जी आप एक बात बता दो, 10 रुपए में खरीद के 2 रुपए में सब्जी दे देंगे क्या आपको? किसान को भी चाहिए, उसको वो लागत नहीं लगा रहा क्या अपनी? अगर 500 रुपए कुंटल गन्ना खरीदेगा, फिर उसमें प्रोसेस होकर चीनी बनेगी, क्या वो 10 रुपए किलो मिलेगी आपको? बेरोजगारी पे क्या कहना है? भाई बेरोजगारी कोई भी सरकार होगी वो हटा नहीं पाएगी 100%, धीरे धीरे ही हटेगी। क्योंकि बच्चे पास हो रहे हैं 1 करोड़, अगर नौकरी निकल रही है 50 लाख, तो फिर भी 50 लाख तो तब भी रहेगा बेरोजगार। 50 लाख तब भी रहेगा बेरोजगार। जनसंख्या बढ़े जा रही है सर हमारे देश की, ये तो हाना होना ही हालत है। इसे कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। जरूरी, जब तक ये नियम लागू नहीं होगा तब तक हमारा भारत देश गरीब होता रहेगा। ये लिखित ले लो भाई साहब, अगर मेरे घर में 2 बच्चे होंगे ना, मैं अच्छा पढ़ावा लिखाऊंगा, वहाँ 2 की जगह 6 हो जाएंगे भाई साहब, मेरी कमर टूट जाएगी, वैसे देश की कमर टूट जाएगी। 2024 में क्या लग रहा है, एनडीए 400 पार जा रहा है? मैं तो भाई साहब पहले राहुल गांधी को वोट दूंगा नहीं। क्यों नहीं दूंगा? मुझे अपनी कमर नहीं तोड़वानी है। राहुल गांधी ने एक अपनी स्पीच में खुद बोला है, अगर हम सत्ता पे आ गए तो हम हिंदुत्व खत्म कर देंगे। मैं हिंदू आदमी, मैं अपने को खत्म करवाने में राहुल गांधी को वोट दूंगा नहीं। में मजदूरों को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, पैसा, बहुत कुछ देने का, सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। बहुत सारा वादा किया है। घोषणा पत्र में तो इन्होंने हिमाचल में भी बोला था कि 1 लाख नौकरी देंगे। कितना टाइम हो गया? उनके तो सुक्खू जो सीएम है, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने केवल बोल दिया था जुमलाबाजी करके। 1 लाख नौकरी कौन दे देगा हिमाचल में? ऐसे ये 30 लाख नौकरी देंगे, ऐसे 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को देंगे, और ऐसे ये बोल रहे हैं कि मतलब 8,000 रुपये महीना जो औरतों को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? कांग्रेस के घोषणा पत्र पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? एक बात बताइए, उन्होंने पहली बात तो अपने घोषणा पत्र का नाम रखा न्याय पत्र। पहले आप न्याय उन ट्रांसपोर्टरों को दीजिए जिन्होंने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपका साथ दिया और उनके आपने पैसे नहीं दिए। देश की 140 करोड़ जनता कैसे विश्वास करेगी? जो तुम्हारे साथ में थी, तुमने उनका 1300 करोड़ रुपए नहीं दिए अभी तक। अच्छा, उन्हें ही न्याय नहीं दिया और देश की जनता को न्याय देने की बात, और नाम रख दिया घोषणा पत्र का न्याय पत्र। 26 दलों का अपना अपना न्याय पत्र है, अपना अपना घोषणा पत्र है। कौन से घोषणा पत्र पर आप विश्वास करोगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कहा है। ये लोग गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टी का इनके गठबंधन से अपना अपना घोषणा पत्र आ रहा है। कोई कह रहा है हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, कोई कह रहा है हम सीएए को रद्द कर देंगे, कोई कह रहा है धारा 370 को वापस लगा देंगे। मतलब ये किस तरह का ये विपक्ष का घोषणा पत्र? अब ये देखिए ना, इनके अपने विचारों में ही एक बद्धता नहीं है। मतलब 370 से आपको क्या दिक्कत है, सीए से आपको क्या दिक्कत है? और एक और खास बात है, अगर लेफ्ट कोई घोषणा पत्र जारी कर रहा है तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं कर रही, दूसरी पार्टी समर्थन नहीं कर रही है। ये कैसा इंडिया गठबंधन? वो इसका नाम इंडिया गठबंधन नहीं है, इसका नाम है इंडिया ठगबंधन। ये चुनाव के बाद ये जहाँ थे वहीं सब चले जाएंगे। हिंदुस्तान के लोगों के 54 साल से इन्होंने अन्याय करे हैं, तो न्याय पत्र का नाम अन्याय पत्र रख लाना चाहिए। न्याय पत्र क्यों रखे? ये सब कुछ नहीं है, इन सबको पता लग गया है कि आना तो मोदी को ही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी है, नारा देते अब की बार 400 पार। विपक्ष है, सवाल उठा रहा है रोजगार और महंगाई, ये 2 बड़ा मुद्दा है। 28 पार्टियों का गठबंधन विपक्ष का है। क्या कुछ चांस विपक्ष का लग रहा है, क्या कुछ चांस एनडीए का लग रहा है? मुझे तो बाबूजी विपक्ष का लग रहा है जी। विपक्ष इस बेमेल गठबंधन के सहारे कैसे एनडीए की रथ को रोके? कह सकते हो, उनमें कौन सा मेल है? उनके 35, उनके 40 हैं। अली बाबा 40 चोर हो गए, पहले 38 से 2 और हो गए। नीतीश और एक और चले गए, ये चरण सिंह का छोरा। आप उसको बीमेल कहते, अच्छा बीमेल कह दिया, कोई बात नहीं, यू हैव गॉट योर ओन व्यूज। उनके 40 पार्टी को नाम बता दो, कैसे कह दो वो बीमेल है कि नहीं? आपको पता है उनके 40 नाम? बेमेल इसलिए कह रहा हूँ, केरल में हो गया, बंगाल में हो गया, ये लेफ्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आके दिखाते हैं लेफ्ट हमारे साथ है।
पंजाब में अगेंस्ट लड़ रहे हैं, दिल्ली में दिखाते हैं हम सब एकजुट है। वो दिन मैं डिबेट सुन रहा था, मैं साथ में डिबेट ही सुनता रहता हूँ। वो ये कह रहे थे एक तरफ हो जाए जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो उसमें अकाली दल और बीजेपी एक हो जाएंगे, तो जो उनके वोट जाएंगे उनको जाएंगे। पंजाब में जो वोट कटेगा, जो आम आदमी पार्टी है उसमें, उसका थोड़ा वोट कटेगा जो उनसे नाराज है, जो बीजेपी को जाएगा, और जो बीजेपी को नहीं देना चाहता कांग्रेस को जाएगा। अगर आप और कांग्रेस एक हो जाते तो जो नाराज है उसके जाते तो बीजेपी को उससे ज्यादा सीट मिल सकती है। अब तो बीजेपी को एक आधी मिलेगी, अगर ये बराबर बराबर लग जाए तो हो सकता है 5-5 मिल जाए। इसको स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी कह सकते हैं। सेम केरल में भी है, अगर कांग्रेस और सीपीएम आई मीन कम्युनिस्ट एक तरफ हो जाए और उधर ये अपोजिशन हो जाए, जो उनको वोट नहीं देना चाहता वो अपोजिशन में दे गए, जो उनसे नाराज वही पंजाब वाला बनाया, तो ये बेनिफिशियल, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा कहा जा सकता है। 2024 में आपको इंडिया गठबंधन का ज्यादा चांस लग रहा है एनडीए के मुकाबले, वजह क्या है, रीजन बताइए। 2014 तो मनमोहन सिंह के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ था। 2019 में हमारे बालाकोट उसने काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने कहा हमें एक मौका और दिया जाए। अब लोगों के सामने है, कहते हैं नोट जो गिरता है वैल्यू, तो प्रधानमंत्री की वैल्यू गिरी है, तो नोट की वैल्यू गिर गई, इसका मतलब प्रधानमंत्री गिर गई। अगर 400 का सिलेंडर महंगा था उस समय, तो फिर 1100 का सस्ता भी नहीं है। अगर पेट्रोल उस टाइम 60 रुपये महंगा था जब, तो सर ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 2024 में भी 2004 के ही प्राइस पे सिलेंडर मिले। जब उन्होंने कहा था 400 का है, हम सत्ता में आएंगे 300 का देंगे। 2024 छोड़ो, जब वो सत्ता में आए क्या उन्होंने 400 का 300 करा? बाद में 900 करा। 24 की छोड़ो, 14 से 15, 16, 17 करो। नोट का रेट भी आज 83 रुपये है, ठीक है बेटे, जब 60 रुपये था। पेट्रोल जब 120 बैरल जो होता है बेटे, जब था तो 60 रुपये था, जब महंगा था। आज बैरल का रेट 80 रुपये है, एक बारी 20 रुपये भी गया, जब भी 100 रुपये है। अच्छा, आफ्टर कोविड पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था तहस नहस हुआ, कई देश बर्बाद होते हमने देखा, श्रीलंका, पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसके बावजूद पीएम ने दावा किया भारत में हमने स्थिति नियंत्रण में कर लिया। भारत उसके बावजूद मजबूती से खड़ा रहा, दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आने वाले वक्त में तीसरा बन जाएगा। इस पीएम जैसा झूठा पीएम कोई नहीं है। हमारे 5 लाख लोग कह रहे, 50 लाख लोग मरे हैं कोरोना में। वो जो तुम्हारा ये जिसने वो बनाई है कोविशील्ड, उससे कोरोना पीरियड में 50 करोड़ रुपए लिए। 50 करोड़ रुपए लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू। उसके बाद वो कंपलसरी कर दी है लगाने की, सबको लगेगी, जबरदस्ती सबको लगाए जा रहे हैं, कोविशील्ड लगाओ, कोविशील्ड लगाओ। और जब ये कोविशील्ड की शुरुआत हुई उससे 3 दिन पहले वो पूना वाला था, मोदी जी से मिला था, और उसके 3-4 दिन बाद उसने 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरफ। जैसे पहलवानों लड़कियों को बोला था। फाइनल नहीं हुआ है सर, वहाँ कौन आ रहा है उस सीट? क्या नहीं, उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला अभी तक? क्या नाम था उसका? साबित नहीं हुआ है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की आप बात कर रहे हैं, आरोप साबित नहीं हुआ है। किस पे साबित हुआ है? आरोप लगाती तो बंद कर देते हैं। राहुल और सोनिया को तो अपराधी बोल देते हैं, केजरीवाल को अपराधी बोल देते हैं। केजरीवाल पे कौन सा आरोप शामिल हुआ है? मीसा भारती ने यह बोला है कि हमारी गवर्नमेंट आए मोदी को अंदर करेंगे। मान लो 4 जून को आ जाती है, 14 जून को मोदी को अंदर कर देते हैं। 1 मिनट के लिए इसी पीएमएलए केस में ये होता है कि जब तक यू हैव टू प्रूव कि यू आर नॉट गिल्टी, तो जब तक गिल्टी नहीं होगा, जब तक मोदी अंदर रहेगा तो क्या कैमरे के पीछे नाराज हो रहे हैं। क्या होगा सच्चाई बोलने से? बोल चुके सच्चाई भाई, कोई सुनवाई होती है कुछ? नहीं, नाराज नहीं हो रहा मैं भाई साहब। क्या बोले? मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। किसके दिन आए अच्छे दिन, ये बताइए। आदमी को जिससे शिकायत होती है जब ही तो बोलता है आदमी कि हमें शिकायत है, हमको हमारी शिकायत दूर कहाँ हो रही है? आप शिकायत रखिए, आप शिकायत। सबसे बड़ी चीज महंगाई की शिकायत है। महंगाई से मारे जा रहे हैं हम लोग, क्या समझे? सस्ताई होगी, महंगाई होगी, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आएंगे? तो उन लोगों के अच्छे दिन आए हैं, लग्जरी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं। पब्लिक का देखो ना, पहले के बादशाह लोग पब्लिक में घूमते थे कि कौन परेशान है। आज का बादशाह तो क्या है, अपने को देख रहा है बस, अपने महल में बैठा हुआ एयर कंडीशन के अंदर। शीश महल में बैठने वाला सर आज जेल गया है। शीश महल में बैठने वाला गए ना भैया, 100 के अंदर 1 पुचा दिया तो क्या हो गया? उसके अंदर गिनती में थोड़ी आती है कोई, वो दिखाना पड़ता है। 5 एकड़ का मकान है मोदी का, उसने 15 एकड़ का बना दिया। इसने 4 मकान। ये देख ये नहीं बोलना। आप ये टोकेंगे बीच में क्यों बोलता है कोई बीच में क्यों बोलता है? जब बात कर रहे हैं आप आरोप प्राइम मिनिस्टर पर लगाते हैं कि जो 5 एकड़ के महल में रहता है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर क्या अपने कमरे में रहता था? अरे आप 15 एकड़ का बनवा रहा है, ये बता रहा हूँ। 5 एकड़ में वो भी रहता था, अब 15 एकड़ में बनवा रहा है सिंगल बंदा, ये कह रहा हूँ। सर ने लग्जरी की बात हाँ, की है। सर की बात। केजरीवाल भी आम आदमी होने का शुरू में क्या कहा था आप सबको पता है, लेकिन उसके बाद आज किस तरीके की वो जिंदगी जी रहे हैं ये भी सब जानता है। आपने केजरीवाल की बात पकड़ ली कि केजरीवाल ने क्या कहा था। मोदी जी ने क्या कहा था कि नोटबंदी में जिसको भी परेशानी हो आप मुझे बुलाओ, जिस चौराहे पे कहोगे आऊंगा। कहाँ पे आए? इतना लोग परेशान हुआ, क्या है हुआ? परेशान होता है आदमी, लेकिन सर आप क्या चाहते हैं? एक पीएम इस तरीके से खुलेआम यहाँ आ जाए, आपके बीच आ जाए?
जनता के बीच तो वो जाते ही हैं। ऐसा बंदा देखा है हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं भाई साहब कि सिर्फ महंगाई से काबू पाएं, महंगाई से राहत मिले गरीब आदमी को, चाहे पीएम कोई भी हो। हमें पीएम से कोई मतलब नहीं, कोई भी पीएम बने। महंगाई को लेकर आपकी समस्या, महंगाई से राहत मिले, व्यक्ति की आय भी तो बढ़ी है। भैया व्यक्ति की आय बढ़ी है तो वो महंगाई में कवर हो रही है ना जाके वो। बिल्कुल बढ़ी है। जिनके पास पैसा उनके लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, जो गरीब है उनके लिए तो महंगाई बढ़ी है। जिनके पेट भरे हुए हैं वो कह रहे हैं नहीं बढ़ी, महंगाई नहीं बढ़ी। 2024 में किसे चुन रहे हैं आपसे? भैया बोलेंगे नहीं लोग, खौफ है, डर है, लेकिन बोलेंगे नहीं। क्या डर है, किसका डर? ये है सब पार्टी का है, ये सब परेशानी होगी लेकिन बोलेंगे नहीं। अब आम आदमी क्या करेगा, आदमी क्या किसको बोलेगा ये बताइए। सुनवाई हो रही है कोई? हम महंगाई महंगाई पब्लिक चिल्ला रही है, कोई सी सुनवाई हुई आज तक? कौन सी चीज सस्ती हुई आज तक?